अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे बहन भाइयों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि अल्लाह के फजल करम से आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। अल्लाह के फजल करम से आपकी दुआओं से हम भी बिल्कुल ठीक है। अल्लाह ताला आप सबको हमेशा खुश रखे, आमीन। तो मेरे प्यारे बहन भाइयों, आज हम अपने हस्बैंड की फरमाइश पर बना रहे हैं डिनर में उनके लिए चना दाल आलू के क्रिस्पी करारे चटपटे पराठे। तो चना दाल और आलू के पराठे बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनते हैं। कई बार हम ये रेसिपी बना चुके हैं। यूँ तो चने दाल के भी खाली अलग से पराठे बनते हैं और खाली आलू के पराठे बनते हैं, लेकिन अगर आप इन दोनों को मिक्स करके पराठे बनाएंगे तो बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी, खस्ता और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी ये पराठे बन करके तैयार होते हैं। तो चलिए इसके लिए मैं आपको सामान दिखा देती हूँ क्या क्या हमें सामान चाहिए होगा। तो हमने ये तकरीबन ले ली थी तकरीबन 200 ग्राम हमने ये चना दाल ले ली थी, जिसको भिगो करके हमने 1 घंटा इसको बॉईल करके हमारे पास मैशर तो नहीं था और मिक्सर का हमें झंझट लगता है कि इतने से काम के लिए पहले हम इसके लिए क्या कहते हैं इसको ट्रांसफ़र करो जार में, फिर उसको पीसो, फिर वो भी ख़राब हो जाता है, तो बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा बर्तन ख़राब होते हैं। तो इसी में हमने क्या कहते हैं गिलास की मदद से इसको हमने बाउल में ही मैश कर लिया है दाल को। और दाल में हम आलू इसके लिए भी मिला रहे हैं कि अगर हम खाली दाल के पराठे बनाते हैं चने की दाल के, तो दाल पराठे सीखने के बाद में ना वो बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाती है, तो दाल उसमें से खाते टाइम बिखरने लगती है, तो पराठा खाने का बिल्कुल भी मज़ा नहीं आता है। तो उसकी बाइंडिंग के लिए भी हम इसमें आलू का यूज़ कर रहे हैं। और दूसरा मेन रीज़न ये है कि इससे आलू डाल के दाल में बहुत टेस्टी पराठे बन करके तैयार होते हैं। अगर आप चाहें तो दोनों चीज़ को अलग अलग भी बना सकते हैं, लेकिन हमारे एक बार कहने से आप ये पराठे ज़रूर बना के ट्राई कीजिएगा, अपनी फैमिली को खिलाइएगा। इंशाल्लाह आपकी तारीफ़ करते नहीं थकेंगे, इतने मज़े के पराठे बन करके तैयार होते हैं। तो हमने ही तकरीबन 200 ग्राम दाल ले ली थी, इसको हमने मैश कर लिया है। और ये हमने 5 बड़े साइज़ के आलू ले लिए थे, जिनको हमने बॉईल करके इनको भी हमने मैश कर लिया है। इधर हमने बारीक चॉप कर ली है प्याज बड़े साइज़ की। और इधर हमने लिया है 1 चम्मच लिया है हमने कस्तूरी मेथी, 1/2 चम्मच लिया है हमने गरम मसाला पाउडर होममेड, 1/2 चम्मच लिया है हमने चाट मसाला, और 1/2 चम्मच हमने लिया है ब्लैक पेपर पाउडर, और ये 1/2 चम्मच लिया है हमने ज़ीरा पाउडर, और ये रखा है हमारे पास रेड मिर्ची पाउडर, और ये है नमक। तो मैं आज इस चम्मच का यूज़ करूँगी। चम्मच का यूज़ करने का मेरा रीज़न ये है कि ये देखिए, ये आपको दिखाई दे रहा होगा, हम आपको दिखा देते हैं करीब से। ये हमारी उंगली कट हो गई थी यहाँ से, सुबह नाइफ से हम काम कर रहे थे, तो बहुत ज़्यादा हमारी उंगली में चोट लग गई है। तो इस तरह से तो नहीं, इस तरह से आपको दिख रहा होगा शायद, ये देखिए साइड से। तो बहुत मुश्किल हो रहा है हमें कि अगर हल्का सा भी साबुन या मिर्ची लग जा रही है, बहुत ज़्यादा हमें जलन हो रही है इसमें उंगली में। तो हमने ये गिलास की मदद से ही आलूओं को और दाल को मैश कर लिया था। चाहते तो हम हाथ से भी मैश कर लेते, लेकिन उंगली में इतनी ज़्यादा जलन हो रही है कि आज हमें गिलास का यूज़ करना पड़ा। और मिक्स करने के लिए हम यूज़ करेंगे इस चम्मच का। तो चलिए पहले हम एक बाउल में आलूओं को एक जगह कर लेते हैं दाल के साथ। तो ये देखिए चम्मच की मदद से हमने आलू और दाल को कर लिया है मिक्स। तो अब इसमें हम ऐड कर लेते हैं 1/2 चम्मच रेड चिली पाउडर, क्योंकि ये पराठे हैं और गर्मी का टाइम है, तो हम ज़्यादा मसाला बिल्कुल भी नहीं डालेंगे इसमें। बहुत कम मसालों से ही पराठों को बना करके तैयार करेंगे। स्वाद अनुसार डालेंगे हम इसमें नमक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और ये सारे स्पाइसेस हम इसमें ऐड कर देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और ये प्याज भी हम ऐड कर देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और आज धनिया को हमने इसलिए स्किप कर दिया है अपनी रेसिपी में। एक तो हमारे घर में कोई धनिया लाने वाला नहीं है। संडे के संडे हम अपने हस्बैंड के साथ मार्केट जाते हैं, मार्केट करते हैं, तो धनिया हमारा ख़त्म हो रखा है। और धनिया भी हम थोड़ा ही लाए थे, क्योंकि आपको पता है 40 रुपये का 100 ग्राम धनिया आता है। पहले कितना सस्ता धनिया था कि 5 रुपये की पूरी भैया 5 के 10 की पूरी गड्डी दे देते थे, तो वो हफ्तों 10 दिन 15 दिन चल जाती थी। लेकिन इस वक्त धनिया बहुत ज़्यादा महंगा हो रहा है, और टमाटर और अदरक और धनिया, ये 3 चीज़ बहुत ज़्यादा महंगी हो रही हैं। तो ये इतनी महंगी हो रही हैं कि हम जैसे लोगों के तो क्या कहते हैं, चलिए हम जहाँ 1 किलो टमाटर लेते थे वहाँ 1 पाव ले रहे हैं, और धनिया अगर एक टाइम को नहीं भी है तो मैनेज कर लेते हैं, कोई बात नहीं। लेकिन हमसे जो थोड़ा कम है बेचारे, वो लोग के बजट में नहीं आ रहा है। हम और आप एक ही हैं, तो हमें थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है, क्योंकि महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। पर कोई नहीं, फिर भी खाना तो बनाना ही है, कैसे न कैसे मैनेज करना ही है। तो थोड़े बहुत मसालों को हम ऊपर नीचे करके मैनेज कर लेते हैं। अगर कोई चीज़ हमारे पास नहीं होती तो ज़रूरी नहीं है कि वो हो, तो उसी से हम बनाएं। अगर नहीं है तो थोड़े बहुत मसालों को ऊपर नीचे करके हम अपने खाना तैयार कर लेते हैं। तो चलिए सारे मसाले हमने ऐड कर दिए हैं, और इनको हम अच्छे से कर लेंगे मिक्स। तो देखिए इस तरह से बॉल को हम पकड़ लेंगे, और इसको चम्मच की मदद से मिक्स कर लेंगे। थोड़ा सा प्रॉब्लम तो हो रहा है, जो काम हाथ से अच्छे से हो जाता है, हमको लगता है कि वो चम्मच से नहीं हो पाता है।
क्योंकि फ़र्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि हम पराठे जैसी चीज़ जो बना रहे हैं, चाहे वो हम दाल से बना रहे हैं या फिर आलू के, तो हम कभी भी मसाले या दाल या आलू किसी भी चीज़ से हम मैश नहीं करते हैं, हाथ से ही उसको मैश कर लेते हैं। तो आज हमारी मजबूरी है कि हमारे हाथ में कट लग गया है, तो हमें चम्मच से काम चलाना पड़ रहा है। तो इस तरह से है। और अगर आप स्पाइसी पराठे खाना पसंद करते हैं तो आप मसाला, कोई भी मसाले आप इसमें कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो हम लोग गर्मी है तो मसाले थोड़े कम ही खाते हैं। घर के मसाले आपको पता है, घर के बने हुए होते हैं तो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं। गरम मसाला हो गया या मिर्ची पाउडर हो गया, तो ये सबसे पेट ख़राब हो जाता है ज़्यादा डालने से। सर्दियों में तो चल जाता है, लेकिन गर्मी में थोड़ा कम ही खाएँ। देखिए इस मसाले को हमने अच्छे से कर लिया है मिक्स, और सारे मसालों में माशाल्लाह से बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है, खास करके कस्तूरी मेथी और गरम मसाले की। कस्तूरी मेथी और घर का गरम मसाला अगर किसी भी खाने में पड़ जाए तो उसमें 4 चांद लग जाते हैं। ये देखिए आलू मिलाने के बावजूद भी मसाला फिर भी थोड़ा ड्राई हो गया है, लेकिन इतना नहीं है कि जैसे खाली हम चने डाल के बनाते हैं तो उसके तो बहुत ही ज़्यादा ड्राई हो जाते हैं। ये देखिए हो गया मसाला हमारा बन करके तैयार, और इसको हम रख देंगे अब एक साइड में रेस्ट करने के लिए तकरीबन 30 मिनट्स के लिए, आधे घंटे के लिए। तब तक हम अपना और काम निपटा लेते हैं। तो जैसे ही हमारे ये मसाले सारे अच्छे से आलू और दाल में मिक्स हो जाएंगे तो उसके बाद में हम पराठे बनाना शुरू करेंगे। तो चलिए मिलते हैं आपसे 30 मिनट के बाद। तो चलिए मेरे प्यारे बहन भाइयों, अब हम चना दाल आलू के पराठे बनाना शुरू करते हैं। तो ये देखिए हमारा मसाला ही तैयार था। अब हम इधर बना लेंगे पेड़े। तो चलिए पहले हम पेड़े बना करके रख लेते हैं सारे। उसमें होगा ये कि हम पहले पेड़े बना करके रख लेंगे तो हमको पराठे बनाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, फटाफट से हमारे पराठे बन करके रेडी हो जाएंगे। तो छोटे बड़े पराठे आप जिस भी साइज़ में बनाना चाहते हैं तो उसी हिसाब से छोटे बड़े साइज़ के आप पेड़े निकाल लीजिएगा। इसमें बनाने नहीं, ये देखिए इस तरह से हम पेड़े निकाल लेंगे। तो एक बार में हम पहले 3 ही निकालते हैं, 3-3 करके ही हम बनाते हैं। तो हम आपको दिखाते हैं कि हम कैसे बनाएंगे। देखिए इस तरह से पेड़े हमने बना लिए हैं। तो चलिए अब लोई बनाते हैं। अगर आप बेलन की मदद से बढ़ाना चाहते हैं तो बेलन की मदद से बढ़ा सकते हैं, लेकिन हम हाथ से ही बनाते हैं। हम सिर्फ लोई को मसाले से भरने के बाद में बेलन से बेलेंगे। तो देखिए इस साइज़ की हमने लोई बना ली है, और इधर तवा हमने चढ़ा दिया गर्म होने के लिए। तो अगर इस तरह से अगर आप मसाला भरेंगे तो आपके पराठे बिल्कुल भी नहीं फटेंगे। जिन लोगों को पराठे फट जाते हैं, तो जैसे हम भर रहे हैं अगर आप लोग ऐसे ही बनाएंगे तो बहुत अच्छे पराठे आपके बन करके तैयार होंगे। देखिए जैसे कि हम प्लेटें मोमोज़ में लगाते हैं, सेम उसी तरह से। तो स्लो मोशन में हम आपको दिखा रहे हैं ताकि अच्छे से आपको समझ आ जाए। और जो बहुत से लोग होते हैं ना कि लोई बनाने के बाद में पेड़े को पूरा ऊपर से बना के उसमें से एक्स्ट्रा आटा निकाल देते हैं और बीच में से पराठा खाली रह जाता है, ये सब प्रॉब्लम होती है। ऐसा कुछ भी नहीं होगा, हमें ना ही इसमें से ये आटा निकालने की ज़रूरत पड़ेगी और ना ही आपका पराठा बीच में से खाली रहेगा। तो पूरा पराठा आपका अच्छे से भरेगा। ये देखिए हमने बना लिया है। ये बस हम लगा लेंगे इसका ये सूखा आटा, और एक और पराठा हम बना करके तैयार कर लेते हैं ताकि फिर फटाफट से हमारा हाथ चलता रहे, रुके नहीं बीच में। एक बार और दिखा देते हैं आप लोगों को। कम ज़्यादा मसाला आप अपने हिसाब से रख सकते हैं, जैसे भी आपको पराठे पसंद हैं। ये देखिए इस तरह से। ये देखिए हमें तो पराठे बनाते बनाते बहुत टाइम हो गया है, तो हम तो एक्सपर्ट हो गए हैं। तो हमसे पराठे फटते भी नहीं हैं और बहुत जल्दी हम पराठे बना करके तैयार भी कर लेते हैं। बहुत से लोग बोलते हैं कि हमको पराठे बनाने में बहुत टाइम लगता है, बहुत स्लो हमसे पराठे बनते हैं, लेकिन हम बहुत जल्दी पराठे बनाते हैं, सेम वैसे ही जैसे हम रोटी। चलिए अब हल्के हल्के हाथ से हम पराठों को बेल लेंगे। और पराठा आप देखिएगा कि हमारा बिल्कुल भी नहीं फटेगा, माशाल्लाह से बहुत ही अच्छा क्रिस्पी करारा पराठा हमारा बन करके तैयार होगा। ये देखिए ये हमने रोटी बेल ली है। अब इसको उठा करके डालेंगे हम तवे पर। चलिए तवे पर डाल लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
इसको सिकने देते हैं पहले थोड़ा सा एक साइड से, उसके बाद में हम इसकी साइड चेंज कर देंगे इस तरह से। देखिए अब हम लगाएंगे इसका ऑयल। हम किसी चिमटे का यूज़ नहीं कर रहे हैं, चम्मच से ही इसको पलट देंगे। ये देखिए कितनी आसानी से पलट गया। अगर आपका तवा अच्छे से गर्म है तो पराठा आपका बिल्कुल भी तवे पर नहीं चिपकेगा। जब तक ये थोड़ा सा सिकता है तब तक हम दूसरा पराठा तैयार करके तैयार कर लेते हैं, और फिर हम आपको दिखाएंगे कि हम पराठे को किस तरह से सेकते हैं। बहुत जल्दी सिक भी जाता है और बहुत ही अच्छा बन करके तैयार होता है। तो पराठे को आपको एक तरफ डालकर नहीं छोड़ना है, इस तरह से आप उसको घुमाते रहें। इससे होगा ये कि आपका पराठा क्रिस्पी करारा बनेगा और बहुत जल्दी सिकेगा और कहीं से कच्चा नहीं रहेगा। जैसे कुछ लोग होते हैं ना, जैसे कि इस तरह से एक साइड से दबा दिया, फिर ऐसे पलट के देख लिया, फिर ऐसे दबा दिया। मैं ऐसे बिल्कुल भी पराठे नहीं सेकती हूँ, मैं इसी तरह से सेकती हूँ। तो आप देखिएगा हमारा पराठा प्रॉपर पूरी तरह से अच्छे से सिकेगा, कहीं से भी कच्चा नहीं रहेगा। ये देखिए आप लोग, ये देखिए खुद कितना अच्छा माशाल्लाह से ब्राउन कलर आया है। इस तरह से अगर आप पराठे बनाएंगे तो बहुत ही टेस्टी, बहुत ही मज़े के पराठे आपके बन करके तैयार होंगे। और देखिए हमारा पराठा ज़रा सा भी कहीं से नहीं फटा है। देखिए हमने कितना बड़े साइज़ का पराठा बनाया है। कुछ लोगों को छोटे पराठे पसंद होते हैं, लेकिन हमने सादा रोटी भी अगर हम बनाते हैं तो बड़ी ही बनाते हैं, क्योंकि हमसे छोटी रोटी है, छोटे पराठे बिल्कुल भी नहीं बनते हैं। हमें शुरू से ही बड़ी रोटी बनाने की आदत है। ये देखिए दूसरी साइड भी हम आपको दिखाते हैं। देखिए दूसरी साइड से भी माशाल्लाह से कितना अच्छा बन करके हमारा पराठा तैयार हो गया है। अभी तक हम डाल देंगे ये दूसरा पराठा भी। ये देखिए, और देखिए कितने कम टाइम में फटाफट से हमारे पराठे बन करके हो जाएंगे तैयार। अगर इसी तरह से स्टेप बाय स्टेप अगर आप पराठे बनाएंगे तो बहुत कम टाइम में आप भी पराठे बनाना सीख जाएंगे। और माशाल्लाह से सबको भी पराठे बनाने आते हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन कुछ लोगों को टाइम लगता है। कुछ लोगों की ये प्रॉब्लम होती है, किसी के पराठे फट जाते हैं, किसी के फूलते नहीं है, किसी के करारे नहीं होते, ये सब प्रॉब्लम होती है। लेकिन अगर आप ये रेसिपी हमारी देखेंगे तो अगर इसी तरह से आप फॉलो करेंगे तो इंशाल्लाह आपके पराठे बनाने में कभी भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। देखिए फटाफट से हमने देखिए 2 पराठे बना करके तैयार कर दिए। तो आप खुद ही सोचिए कि कितने कम टाइम में हमने ये पराठे बना दिए। बस आपको इसी तरह से इसको घुमाते रहेंगे। ये देखिए एक बार भी ऐसा नहीं होता कि हमें पराठा बीच बीच में छोड़ना पड़ता है, ये बार बार पलट के हमको देखना पड़ता है, ऐसा कुछ नहीं है। बस एक ही बार इसको घुमाइए कुछ देर के लिए और फिर फटाफट से दोनों साइड से वैसा ही सेक लीजिए, तो बन करके तैयार हो जाएंगे आपके पराठे। देखिए माशाल्लाह से अगर आप इससे ज़्यादा क्रिस्पी पराठे खाना पसंद करते हैं तो आप इसको थोड़ी देर और सेक सकते हैं। हमारा पराठा बन करके हो गया तैयार। तो बाकी बचे हुए पराठे भी हम बना करके तैयार कर लेते हैं, उसके बाद हम दिखाएंगे आपको प्लेटिंग करके। तो ये देखिए मेरे प्यारे बहन भाइयों, हमारे क्रिस्पी गर्मा गर्म मज़ेदार आलू और चने दाल के पराठे बन करके हो गए तैयार। और उसके साथ में हमने बनाई ये गार्लिक और साबुत लाल मिर्च और टमाटर की चटनी स्पाइसी, बहुत ही मज़े की चटनी बनती है। और जब कभी भी आप ये चटनी बनाएं तो इसमें 1 से 2 चम्मच ऑयल ज़रूर डालिएगा, चाहे वो मस्टर्ड ऑयल हो या रिफाइंड ऑयल, कोई भी नॉर्मल ऑयल। उसके डालने से चटनी में एक थिकनेस और बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। तो ये सीक्रेट है जो मैंने आपके साथ में आज शेयर किया है। अगर आप खाने वाली कोई भी चटनी बनाते हैं तो उसके साथ में 1 से 2 स्पून आप उसमें ऑयल ज़रूर डालिएगा, फिर मुझे बताइएगा कि आपकी ये चटनी कैसी बनी। तो बहुत ही मज़े की चटनी बन करके तैयार होती है। तो आपको मेरी आज की ये आलू चना दाल के पराठे की रेसिपी कैसी लगी, चटनी टमाटर की चटनी और आम के अचार के साथ में, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और मेरी वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। जो बहन भाई मेरे चैनल पर नए हैं वो मेरे चैनल को कर लें सब्सक्राइब और मेरी वीडियो को करें फुल वॉच। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।